तारीख थी 23 मार्च 2003। भारत के मंदिरों में प्रार्थनाओं और मस्जिदों में दुआओं का दौर था। यह प्रार्थनाएं और दुआएं अलग अलग भाषा में भले ही पढ़ी जा रही थी, पर सबका लक्ष्य, सबका उपदेश केवल एक था। वह चाहते थे कि भारत आज के दिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का खिताब हासिल कर सके। आखिर वह समय आ ही गया जिसका इंतजार 125 करोड़ भारतीयों को था। अब बारी सिक्के की उछाल की थी। सिक्के के उछाल में पॉन्टिंग के हेड्स कहने पर टेल आने के बाद सफल कप्तान सौरव गांगुली ने सुबह की बारिश, पिच की नमी और आकाश पर बादलों के टुकड़ों को देखकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। उनका मानना था कि भारत के तेज गेंदबाज उनके इस निर्णय को सही साबित कर देंगे। इस टूर्नामेंट के पिछले मैचों में सफल रही भारतीय टीम ने अपने अंतिम 11 खिलाड़ियों में कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरी तरफ कंगारुओं की टीम में एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने मार्टिन को अंतिम 11 खिलाड़ियों में जगह दी क्योंकि उन्होंने अब अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था। अब बारी जहीर और श्रीनाथ की थी। दोनों को अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरना था, लेकिन उन्होंने पहले ओवर के साथ ही पिछले सारे मैचों का करा धरा बिगाड़ कर रख दिया। जहीर की गेंदें अच्छी स्विंग कर रही थी, पर जहीर खान का अपनी गेंदों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं दिखा। जहीर खान एक के बाद एक लगातार वाइड फेंक रहे थे। इस दिशाहीन गेंदबाजी को आखिर एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन जैसे बल्लेबाज कहां बख्शने वाले थे। उन्होंने जहीर खान के पहले ओवर में आराम से 15 रन कूट दिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने तेज शुरुआत की और उन्होंने चौकों का ढेर लगा दिया। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया 50 रन तक केवल छठे ओवर में पहुंच गया और गिलक्रिस्ट को अपना 50 रन पूरा करने के लिए केवल 40 गेंदों का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग साझेदारी ने इस शुरुआत के बाद मैच पर अपनी पकड़ नहीं ढीली होने दी और 13.2 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। भारत के लिए पहले विकेट की सौगात हरभजन सिंह लेकर आए। हरभजन सिंह की गेंद को गिलक्रिस्ट स्वीप करने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर खड़े वीरेंद्र सहवाग को कैच दे बैठे। गिलक्रिस्ट ने शानदार 57 रन बनाए, 48 गेंदों का सामना किया, जिसमें से एक छक्का और 8 चौके भी लगाए। गिलक्रिस्ट के आउट होने के तुरंत बाद हेडन भी भज्जी का शिकार बने। वह विकेटों के पीछे राहुल द्रविड़ द्वारा लपके गए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते ही ऐसा लगा कि भारतीय टीम अब इस गेम में अपनी वापसी कर सकती है, पर मार्टिन और रिकी पॉन्टिंग ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। इन दोनों ने अपनी साझेदारी में भारतीय गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी का जमकर लाभ उठाया। मार्टिन ने जहां 46 तो पॉन्टिंग ने 74 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पॉन्टिंग ने अपनी इस धीमी पारी की भरपाई अगले क्षण में ही कर दी। पॉन्टिंग ने अब कप्तानी पारी खेलने का निर्णय लिया और उन्होंने कमान संभाली। इसके बाद छक्कों की तो बाढ़ सी आ गई। उन्होंने अपना 13वां शतक मात्र 103 गेंदों में पूरा कर लिया, जिसमें 5 छक्के भी शामिल थे। शतकीय भागीदारी के बाद दोनों ने तीसरे विकेट के लिए स्टीवा और मार्क्वा की 156 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी को पीछे छोड़ते हुए 169 गेंदों पर 200 रन की साझेदारी कर डाली। दोनों ने अपनी इस 200 रनों की साझेदारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ कर रख दिया। 40वें ओवर तक जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 250 रन था, वहीं अंतिम 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन जोड़े। पॉन्टिंग ने अंतिम 47 गेंदों पर 90 रन बनाए और दूसरे छोर पर मार्टिन ने भी टूटी उंगली के सहारे एक शानदार पारी खेली। दोनों ने शानदार 234 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया का अंतिम स्कोर 359 रन पर पहुंचा दिया। इस शानदार साझेदारी में पॉन्टिंग ने जहां 140 रन बनाए, तो वहीं मार्टिन ने शानदार 88 रन की पारी खेली। 359 रन अब तक हुए विश्व कप इतिहास में फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर था। भारत को यह मैच जीतने के लिए अब 360 रनों की जरूरत थी। 360 जैसा स्कोर भारतीय टीम के लिए एक असंभव सा लक्ष्य था। अब देखना था कि 125 करोड़ भारतीयों की दुआएं और प्रार्थनाएं काम आती हैं या वे कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। भारत के सारी उम्मीदों की शुरुआत अपनी ओपनिंग साझेदारी से शुरू होती है। सचिन तेंदुलकर से एक बार फिर बड़े पारी की उम्मीद थी, लेकिन निर्णायक समय में
उनका बल्ला एक बार फिर धोखा दे गया। सचिन ने मैकग्रा की गेंद पर मिड विकेट पर चौका मारने के बाद उनकी अगली गेंद पर पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए मैकग्रा के हाथों में चली गई। मैकग्रा ने एक आसान सा कैच लेकर भारतीयों की दुआओं को और धूमिल कर दिया। सौरभ गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर भारत की पारी को जमाने का प्रयास किया, लेकिन 24 के निजी स्कोर पर सौरभ गांगुली को ब्रेट ली ने पवेलियन की तरफ चलता कर दिया। अगले बल्लेबाज मोहम्मद कैफ अपना खाता भी नहीं खोल सके और वह मैकग्रा की गेंद पर विकेटों के पीछे लपक लिए गए। जहां एक तरफ से विकेट भले ही गिर रहे थे, पर दूसरी छोर पर खड़े वीरेंद्र सहवाग ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जरा भी बख्शने के मूड में नहीं थे और वह अपनी मंशा साफ कर चुके थे। उन्होंने ब्रेड हॉक की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर इसे जाहिर भी कर दिया था। भारत की सारी उम्मीदें अब वीरेंद्र सहवाग के साथ बंधी हुई थी, पर भारत की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका यह लगा जब वीरेंद्र सहवाग 82 के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। इसके बाद राहुल द्रविड़ 44 और युवराज सिंह 24 के विकेटों के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदें लगभग धूमिल सी हो गई थी। अब कोई चमत्कार ही भारतीय टीम को जिता सकता था। भारतीय बल्लेबाजी क्रम के इस तरह लड़खड़ाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की जीत और भारत की हार में मात्र औपचारिकता ही शेष रह गई थी। जहीर खान का विकेट गिरने के साथ ही इस बात पर अब मोहर लग गई कि ऑस्ट्रेलिया अब नया विश्व चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2003 वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता जीत ली थी। ऑस्ट्रेलिया के 359 रनों के मुकाबले भारतीय टीम मात्र 234 रनों पर ही सिमट गई। मैन ऑफ द मैच रिकी पॉन्टिंग ने शानदार 140 रन बनाए। 140 रनों की पारी में उन्होंने मात्र 121 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के जड़े। हार तो एक औपचारिकता मात्र थी। भारतीय टीम की मनोदशा पहले ओवर से ही कमजोर लग रही थी। जहां पहले ओवर में जहीर खान ने 15 रन खर्च कर दिए, वहीं पर मार्टिन और रिकी पॉन्टिंग ने 234 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया, जिससे मैच खत्म होने से पहले ही भारतीय टीम अब खुद को इस मैच से बाहर समझने लगी। 125 रनों की इस भारी भरकम हार के साथ भारतीय टीम पूरी तरीके से टूट गई। भारतीय टीम के लिए एक सुखद पल यह रहा कि सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। इस हार के साथ सारे भारतवासियों का दिल बुरी तरीके से टूट गया। उनकी सारी पूजा अर्चना, दुआएं और मिन्नत नाकामी के अंधकार में कहीं गुम सी हो गई थी। तो साथियों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।